कोई सी हाँ मेरा कोई सी भी हम जो आया ना मर जाने तू मेरे बिना जड़ा मैनू कहना हुंदा सी मैं मर जाना तेरे बिना। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कट गया? चलो आओ मेरे साथ जुड़े रहो, कुछ नहीं कटेगा। देखो तो जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा, स्क्रीन पे क्या पहले कुछ चीज़ें बता दूँ। देखो सबसे पहले एक पानी का बॉटल ले लो, 100% दिमाग लगा लो, सॉरी दिमाग ले लो, दिमाग तो है ही नहीं, सॉरी कोई बात नहीं, आराम से बस बैठे रहो, बैठ के देखते रहो। चलो कल हमने देखा था कि वेब डेवलपमेंट में कौन कौन से जॉब रोल्स होते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या चीज़ें हैं। आज हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का रोड मैप देखेंगे। मीन्स अगर आपको वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना है, 10 से 50 LPA के बीच में कुछ पाना है, तो वीडियो देखना पड़ेगा। चलो और स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे देखो कि फुल स्टैक डेवलपर रोड मैप। और ये जो मैं रोड मैप दे रहा हूँ, एक चीज़ समझ लो, ये पूरे यूट्यूब की हर एक वीडियो, गूगल के हर एक ट्यूटोरियल, हर एक आर्टिकल को एनालाइज करके मैंने बनाया। वो चीज़ नहीं मिलेगी जो यहाँ पे आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा सेट करके आराम से बैठो एंड स्टार्ट करते हैं। देखो तो मैंने कल बताया था कि फुल स्टैक डेवलपमेंट में 3 मेजर पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डाटाबेस। सबसे पहला आपका जो आता है फ्रंट एंड का पार्ट आता है। फ्रंट एंड मीन्स जो यूजर को विजुअलाइज हो रहा दिख रहा है। आप अपने स्क्रीन पे मेरे को दिख रहे हो, मैं फ्रंट एंड हूँ, समझाता हूँ। देखो फ्रंट एंड के अंदर भी 3 मेन कंपोनेंट आते हैं, जैसे कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, बहुत फेमस है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है एक घर बन रहा है, जो कि अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है। क्या है ये? इनकम्प्लीट है। अभी क्या है, पिलर वगैरह है, छड़ दिख रहा है, यानी कि एक आर्किटेक्चर बस बन रहा है कि यहाँ पे चीजें ये होंगी, इतने फ्लोर का घर बनेगा। बट अगर इसी के ऊपर मैं CSS अप्लाई कर दूं तो वो घर कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, देखने लायक हो जाएगा, देख के आप भी कहोगे भैया इसमें रहने लायक है। तो ये क्या है? आपका CSS है। बट अगर इसी घर में आप रहो बट टीवी ना चले, लाइट ना चले, फ्रिज ना चले, AC ना चले, मीन्स वह घर है बट घर वह रहने लायक है, मीन्स कोई फंक्शनैलिटी ही नहीं है, पानी नहीं आ रहा है। तो फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? जावास्क्रिप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा? जैसे कि मान लो ये आपका स्विच है, बोर्ड है, बोर्ड पे आपने क्लिक किया, स्विच बटन दबाया तो आपका ये पंखा चल गया, गन 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 गन। बट अगर मान लो आपने फिर से यहाँ पे क्लिक किया, टीवी नहीं चला, तो क्या मतलब है? मीन्स अगर आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, आप कोई बटन क्लिक कर रहे हो, आप कोई भी चीजें क्लिक कर रहे हो, कुछ ऑपरेशन, कुछ एनिमेशन परफॉर्म कर रहा है, कौन करा रहा है? जावास्क्रिप्ट। समझते हैं इस चीज को एक एग्जांपल से। चलो एग्जांपल से समझने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज दैट एक वेबसाइट पे जाते हैं जिसका नाम है सरकारी रिजल्ट, आपने बहुत सुना होगा। तो खोलते हैं सरकारी रिजल्ट का ही। चलो सरकारी रिजल्ट पे आ गए। अभी देखो जैसा कि आपको सरकारी रिजल्ट पे दिख रहा है, ये वेबसाइट कितनी प्यारी सुंदर सी है। आप जाओगे यहाँ पे फॉर्म वगैरह अपना भरोगे और चले आओगे। लेकिन ये वेबसाइट आपका बना है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो अगर मैं क्या करूं, इसमें केवल HTML छोड़ूं, यानी कि CSS और जावास्क्रिप्ट इससे क्या करूं, छीन लूं, तो ये वेबसाइट आप खुद देख के कहोगे क्या यही वेबसाइट है जिसमें मैं फॉर्म भरता हूं? ना। तो उसे करने के लिए मेरे को इंस्पेक्ट खोलना पड़ेगा, और इंस्पेक्ट खोलने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल शिफ्ट और I दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा इंस्पेक्ट खुल गया। थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो चलता है, इसलिए थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं कहता हूँ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरे को पैसा मिले, मैं नया लैपटॉप लूँ फिर आपको बताऊँ। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, इस हेड का जो जितना लिंक वगैरह CSS जावास्क्रिप्ट का ऐड कर रखा है उस सबको मैं रिमूव कर देता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, चल जा सिम सिम, अभी लोड हो रहा है थोड़ा थोड़ा। आ गया। मैं क्या करता हूं, इसमें का पूरा हेड हटा दिया, और हेड हटाने के बाद मेरे को क्या करना है, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, यस नाउ इट्स वर्किंग। कुछ रॉन्ग हो रहा था, अब चलेगा ये।
देखो ये क्या हो गया, क्या ये वही साइट है जो आप विजिट करते हो? कितना भद्दा दिख रहा है, देखने लायक ही नहीं है, देख रहे हो? यही साइट है। मैंने इसका क्या किया, केवल CSS और जावास्क्रिप्ट रिमूव किया, HTML है ये प्योर। अब ये प्योर HTML की साइट दिख रही है आपको, मतलब कोई जावास्क्रिप्ट नहीं है, कोई एनिमेशन नहीं है, मतलब ये क्या है, प्योर HTML की साइट है जो देखने लायक नहीं है। इसी प्रकार से आप किसी भी साइट का ले लो, Amazon, YouTube या फिर किसी भी साइट का खोल लो, क्या है, अगर उसमें CSS नहीं है तो वो सुंदर लगेगा ही नहीं। मीन्स जो भी जितनी ब्यूटीफुल साइट दिख रही है वह हेल्प किसका है, मेकअप का। मेकअप करता कौन है, CSS करता है। उसमें जो एनिमेशंस दिख रहे हैं, यानी कि कुछ भी एनिमेशन चल रहा है, कोई नंबर बढ़ रहा है या फिर कुछ भी ले लो, वो करा कौन रहा है, जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट आप जानते हो, जावास्क्रिप्ट रिमूव कर दिया तो इसी प्रकार का, जैसा कि आपका ये सरकारी रिजल्ट दिख रहा है, मतलब देखने लायक नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, वही भद्दा भद्दा सा है। तो ये क्या है, प्योर HTML की साइट है, समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आप कहो तो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे कि ये एक साइट है मेरी, एमसेट पोर्टफोलियो नाम की। एक बार रिफ्रेश करते हैं। फिर से जाते हैं, AMSRPORTFOLIO portfolio.netlify.app। देखो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक सेकेंड, सिस्टम बहुत स्लो चलता है यार। सोचो मैं काम कैसे करता हूँ, कैसे आपको टीच कर रहा हूँ। आवाज भी आ रही होगी आपको। खुल गया। चलो अभी मैं क्या करता हूँ जैसे आप इस साइड पे आओगे तो क्या होगा, आपको ये पॉपअप दिखेगा। इससे पहले मैं ओके कर दूँ। अभी आपको एक म्यूज़िक सुनाई दिया होगा, क्योंकि म्यूज़िक मेरा म्यूट है ना, तो मैंने इस वेबसाइट पे एक म्यूज़िक लगा रखा है। तो इसको आप डार्क एंड वाइट मोड पे भी देख सकते हो, यानी कि लाइट और डार्क मोड पे। तो यहाँ से आप बटन दिया हुआ है। अब देखो ये बटन भी, जो फंक्शनैलिटी चल रही है, किसकी हेल्प से चल रही है, विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेरा ये डार्क मोड में हो जाएगा। अगर मैं फिर से दोबारा क्लिक करूंगा तो ये लाइट मोड में हो जाएगा। तो अभी आप जैसे देख सकते हो, इस साइट पे क्या है, एक एनिमेशन चल रहा है जहाँ पे लिख रहा है वेलकम टू एमसेट पोर्टफोलियो, और साथ में एक फ्लावर खिल रहा है और बंद हो रहा है। ये ऑपरेशन चल रहा है विद द हेल्प ऑफ CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और उसी प्रकार से अगर मान लो मैं इस इमेज पे होवर कर रहा हूँ, तो एक मैन क्या है, यानी कि मेरी फोटो है जो कि ऊपर उठ के आ जा रही है, देखो ये एनिमेशन। या फिर कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से और भी आपको देखने को मिलेंगे एनिमेशंस। एक सेकंड ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। इसको आप भी विजिट कर सकते हो आराम से, msetportfolio.netlify.app जब सर्च करोगे तो ऑटोमेटिक ये साइट मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा अपने साइट का लिंक, ठीक है, आप विजिट कर सकते हो। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वेबसाइट देखने में अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं क्या करूँ, इसमें से सारा एनिमेशन वगैरह रिमूव कर दूँ, कुछ ना बचे इसमें। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपली कुछ नहीं करना है, Ctrl+Shift+I दबा के फिर से इंस्पेक्ट में खोलूंगा सॉरी। और इंस्पेक्ट खोलने के बाद मैं क्या करूंगा, इसमें से CSS एंड जावास्क्रिप्ट दोनों के दोनों रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और इसमें से क्या करता हूँ, पूरा रिमूव कर देता हूँ पार्ट। और मैं क्या छोड़ूंगा, केवल हेड। अभी आप कहोगे ये हेड क्या है, बॉडी क्या है, टाइटल क्या है, ऐसी तमाम चीज़ें। ये जब आप HTML का कोर्स जब आप करोगे, जो मैं आगे कराऊंगा, तो उसमें ही समझ में आएगा। चलो अब इसको मैंने क्या किया, इसमें से हेड में से पूरा पार्ट, पूरा लिंक जितना था वो सारा मैंने रिमूव कर दिया। देखो अभी के लिए साइट ऐसी दिख रही है, ये देख रहे हो। क्या ये वही साइट है जिसको अभी जस्ट आपने एनिमेटेड होते हुए अभी देखा था ना? कुछ मतलब देख रहे हो, सब मिक्स मर्ज हो चुका है, कुछ है ही नहीं इसमें। फिर से आते हैं कोर्स पे। मतलब आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि CSS और जावास्क्रिप्ट किसी भी साइट में क्या रोल प्ले करता है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है, समझ में आ रहा है। तो वापस से आते हैं अपने कोर्स पे, EX ड्रॉ पे, जहाँ पे हम देख रहे थे रोड मैप। तो अभी तक तो आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा परेशानी आपको हो सकती है क्योंकि स्लो चलता है यार।
देखो ये लोड कर रहा है अभी। वेट, कैसे हो तो वीडियो पे बने रहो, सारी चीजें देखने को मिलेगा। अभी ये जस्ट एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर पूरा बचा हुआ है बच्चा, मौज करो। देखो तो आपने एग्जांपल समझ लिया। अभी के लिए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और एक चीज और समझते हैं कि कितने टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल किए जाते हैं फ्रंट एंड में। सबसे पहला HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तो आपने सुना ही होगा 100%। बट वन सेकेंड, जस्ट वेट, एक चीज बच रही है। पूछो क्या? रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है क्या यार? एक सेकंड रुको। चलो स्टार्ट हो गया, चलने लगा। तो एक सेकेंड, यस, नाउ इट्स वर्किंग प्रॉपरली। क्या हो गया यार? क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, फिर से रिजॉल्व करते हैं इस चीज़ों को, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो जैसे कि आपने देखा ये क्या है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये क्या है, एक फ्रंट एंड के टूल्स हैं जिन्हें हम लैंग्वेज कहते हैं। मार्कअप लैंग्वेज, स्टाइलिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। उसी प्रकार से नेक्स्ट आपको दिख रहा है कुत्ते का लोगो, ये क्या है, पग है। ये HTML का ही एक प्री प्रोसेसर होता है। अब रही बात प्री प्रोसेसर की, तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्री प्रोसेसर, लैंग्वेज, फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी, सब क्या चीज़ें होती हैं। उसी तरीके से LM है, Vue.js है, React.js है, Angular है, EJS, TypeScript, VB स्क्रिप्ट, Ajax। देखो अभी मैं बस नाम बता रहा हूँ, लोगो दिखा के परिचित करा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं इंडस्ट्री में, ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में। Tailwind CSS, Bootstrap, Material UI, W3 CSS, कुछ CSS के प्री प्रोसेसर जैसे कि सास बहुत फेमस है, लेंस, स्टाइलस, क्ले एंड CSS क्रश। अब उसी प्रकार से HTML का कुछ फेमस प्री प्रोसेसर, मार्कडाउन, हेमल, लिक्विड, स्लाइम, और भी आप देख सकते हैं बहुत सारे उसके प्री प्रोसेसर हैं। उसी प्रकार से आपका जावास्क्रिप्ट का फेमस कुछ फ्रेमवर्क्स है जैसे कि गेट्सबाय, Next.js, ये तो एकदम लर्न करना ही है, समझ लो आपको पढ़ना ही है। प्रिएक्ट है, सर्वलेट है, jQuery ये बहुत पुराना है, Ember.js है, Backbone.js है, एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल Vue.js। And you also learn the Next.js. What is Next.js? This is one of the most powerful SEO based JavaScript framework. Remix है, Semi.js है, Three.js है। ये क्या है, ऑल अबाउट फ्रंट एंड लैंग्वेज टूल, लाइब्रेरीज, जो भी कह लो, वो सारी चीज़ों का क्या है, ये सारे एक मिक्सचर हैं जो फ्रंट एंड के डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका बैक एंड डेवलपमेंट में क्या इस्तेमाल किया जाता है, बैक एंड डेवलपमेंट में मतलब समझ लो देखिए सर्वर साइड। अब जैसे सपोज दैट मैंने एग्जांपल दिया था घर का, घर में क्या हो रहा है, घर बना दिया अपने के मम्मी पापा ने, मान लो बनाया, तो क्या हुआ, आप उसमें रह रहे हो। अब होगा क्या, सपोज दैट आप उस घर में रह रहे हो, तो आपको ये नहीं पता वो घर बनाया किसने, कितना समय लगा, कैसे कैसे बना, ये प्रोसेस आपको नहीं पता, आपको बस रहने से मतलब है। आप मान लो आप पानी पी रहे हो, पानी कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है, ये आपको नहीं पता। आप टीवी देख रहे हो, टीवी चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, ये नहीं पता। मीन्स केवल आपको जो दिख रहा है वो फ्रंट एंड कर लिया, चलो कोई बात नहीं। अब रही बात उसे चलाने की, प्रोसेस में लाने की, ये करने का काम किसका होता है, बैक एंड वाले का। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, और ये मिस्त्री जो काम कर रहा है, घर वर बना रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप इसमें टूल्स की बात करोगे तो बहुत पावरफुल टूल्स है, जिसमें से आपने नाम सुना होगा जावा का। अगर जावा सीखा तो उसके साथ आपको स्प्रिंग या फिर हाइबरनेट सीखना पड़ेगा, साथ में JSP भी सीखना पड़ेगा और सर्वलेट सीखना पड़ेगा। देन यू आर बिकम अ फुल स्टैक जावा डेवलपर। एंड ऑल्सो एक फेमस बहुत पुराना टूल है जिसका नाम है PHP। PHP के साथ आपको लारावेल सीख लेना चाहिए, या फिर कोडिंगनाइजर, या फिर सैम्फोनी। ठीक है, उसी प्रकार से पाइथन है, पाइथन ये बहुत फेमस है, आपने नाम जरूर सुना होगा। जैसे कि इसमें फ्लास्क सीख लो, जेंगो सीख लो, हग सीख लो, बॉटल पाई है, चेरी पाई है, ओडैश है, फैल्कन, ये सारे क्या हैं, पाइथन के फ्रेमवर्क्स हैं।
उसी प्रकार से रूबी, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, इसके लिए रूबी रेल्स सीखो, सिंट्रा सीखो, रोडा सीखो। अब यहाँ पे एक सिंट्रा जो है कि वेब डेव में बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, इसका इथिकल हैकिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार से गोलैंग है। अब गोलैंग गूगल का बनाया हुआ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत पावरफुल है, ठीक है। गोलैंग अगर आप सीख रहे हो तो उसके साथ आपको जीरो के साथ जाना पड़ेगा, फिर जिन के साथ या फिर एक्सैन के साथ। उसी के साथ आता है एक बहुत पुराना और सबसे बेस्ट मैं तो मानता हूँ भैया जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट को। अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट आपने ऑलरेडी फ्रंट एंड में पढ़ रखा है तो आपको बैक एंड में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपका काम और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से बहुत पुराना C# विद .NET, आपको यही सीख लेना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, एक Bun.js है। ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। अब रही बात रन टाइम इन्वायरमेंट की, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में, सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझो कि ये सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसी प्रकार से एसलिया है, डीनो है, चक्रा है, नापा.js है, वर्स्टम है, नेक्स्ट.js। देखो फिर से नेक्स्ट.js आया ना, तो नेक्स्ट.js क्या है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का जो फ्रंट एंड में भी काम आता है, बैक एंड में भी काम आता है। एक्सप्रेस है, नोड.js है, मीटियोर है, ये है नेक्स्ट.js है, कोआ है, socket.io है, feather.js, फास्टिफाई, सेल्स, ऐसे तमाम है। ये सारे क्या है, आपके बैकएंड के फ्रेमवर्क्स वगैरह हैं, टूल्स हैं। उसी प्रकार से भी एक और बचता है आपका डाटाबेस। डाटाबेस में क्या होता है, जैसे कि आपका एक बैंक हो गया, आप डेली आते हो 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये जमा करके चले आते हो। एक तरीके से गुल्लक मान लो, स्टोरेज है ना, आप स्टोर किया जा रहे हो, एक तरीके से आपका माइंड मान लो। बचपन से लेकर अब तक जो भी चीज़ें आपने लर्न की, जो भी चीज़ें पढ़ी हो, क्या है, एक तरीके से स्टोर होती जा रही हैं। तो उसी प्रकार से आप मान लो इंस्टा पे गया, आपने फोटो पोस्ट किया, फोटो पोस्ट होकर चला गया इंस्टा के डाटाबेस में। अब 100 साल बाद भी अगर आपका अकाउंट रहेगा, चलेगा, तो खोलोगे तो फोटो मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो वो एक तरीके से डाटाबेस एक बैंक की तरह काम करता है। अब डाटाबेस में क्या होता है ना, बहुत सारी क्वेरी लैंग्वेज होती हैं और उन्हीं क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू आप DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप उसे ऑपरेशन में लेते हो। जैसे कि एक बहुत फेमस है SQL, आपने नाम सुना होगा। इसमें क्या आता है, DBMS आपका माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, MySQL, Elasticsearch, Oracle, IMDb2 एंड SQLite एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन SQL PostgreSQL एंड NoSQL में अगर आप देखोगे तो बहुत फेमस है MongoDB, Redis है, Cassandra है, फेसबुक का बनाया हुआ, एंड Amazon DB है, Orient है, CouchDB, HBase। उसी प्रकार से ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो क्या है, Neo4j है, GraphQL है, SQL एक लैंग्वेज है जो कि वो Cassandra सपोर्ट करती है, AQL भी एक लैंग्वेज है, Firebase है एंड Superbase जो गूगल ने बनाया था। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी डाटाबेस हैं जिसके थ्रू क्या होती है, डाटा को स्टोर किया जाता है। अब यहाँ तक अगर आपने लर्न कर लिया, यहाँ तक आपने चीज़ों को समझ लिया, सीख लिया, तो क्या है, आपको नॉर्मल एक अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। बट अब रही बात हाई पेइंग सैलरी, जैसे कि मान लो 50 LPA ज़्यादा, 50 LPA, तो उसके लिए आपको डेवऑप्स आना चाहिए। ये कंपलसरी समझ लो एक तरीके से। अब डेवऑप्स क्या होता है ना, ये एक बड़े लेवल का ऑपरेशन होता है जिसमें से आप बस इतना समझो कि कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए, जैसे कि डॉकर हो गया, क्यूबरनेट, जेनकिंस, गाम्फना, प्रोनोटस एंड गिट, आपने बहुत बेसिक सुना होगा, गिटलैब हो गया सिलेनियम टेस्टिंग के लिए, अपाचे एंट हो गया, ये भी बहुत फेमस है, गूगल क्लाउड जिस पे आप फोटो वगैरह अपलोड कर देते हो अपना, AWS, Azure एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज AI का इस्तेमाल करना कभी मत छोड़ना, जान लो। जैसे कि मान लो आपका एक क्वेश्चन आता होगा कि अरे यार AI का जमाना आ गया, मुझे तो अब वेब डेव छोड़ देना चाहिए या फिर वेब डेव में जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि AI मेरी जॉब खा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। AI कभी आपकी जॉब लेगा ही नहीं, बल्कि वो आपको हेल्प करेगा जॉब लेने में, काम करने में। इसको भी मैं एक बार एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा कैसे ये वर्क कर रहा है, AI को कैसे इस्तेमाल करना है। मेन चीज़ पता है क्या है, AI को आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए। देखो जॉब उनकी नहीं जाएगी जो AI को इस्तेमाल करते हैं, जॉब उनकी जाएगी जो AI को इस्तेमाल नहीं करते। तो AI का इस्तेमाल करो, काम आसान करो। देखो तो ये सारी चीज़ें क्या थी, अभी के लिए मैंने बस मोटी मोटा बता दिया कि ये सारे क्या है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल किया थे टोटल इंडस्ट्रीज में। बट अगर अब मैं अपने तरफ से गाइड करूं कि ये चीज़ें आप सीखो रोड मैप के लिए, तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करो, HTML5 सीखो। सीखने के बाद कहाँ जाओ, CSS3 पे। CSS3 सीख लिया तब वहाँ पे क्या करो, प्रोजेक्ट बनाओ, किसी का क्लोन करो, कोई छोटी मोटी साइट ले लो, सरकारी रिजल्ट मान लो सपोज दैट, और अपनी एक छोटी सी पोर्टफोलियो बनाओ। समझ में आ रहा है, ज़्यादा एनिमेटेड नहीं, बस एक नॉर्मल सा पोर्टफोलियो बनाओ। जब आपका ये प्रोजेक्ट डन हो जाए तब आप आओ क्या सीखने, CSS का फ्रेमवर्क जो कि आपका टेलविंड CSS, और भी तमाम है, मैं रिकमेंड करूँगा टेलविंड सीख लो। चलो ये सीख लिया। अब ये सीखने के बाद तुरंत बाद क्या करो, जावास्क्रिप्ट सीखो। जावास्क्रिप्ट में ES6 वगैरह सीखो, एडवांस जावास्क्रिप्ट सीखो, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सीखो, बहुत बड़ा है जावास्क्रिप्ट, उसको कंप्लीट करो, ठीक है।
अब रही बात ड्यूरेशन की, अगर आप बात करोगे तो 1 मंथ इसमें दो, 1 मंथ इसमें दो, प्रोजेक्ट बनाने में आप 15-20 दिन दो, ज़्यादा नहीं, 15 दिन दैट्स इनफ, ठीक है। उसका फ्रेमवर्क सीखने में आप 15 दिन दो, एंड फिर क्या करो, इसको सीखने में आपको कम से कम 3 महीना देना है पूरा कंप्लीट करने में, 3 महीना या फिर 2.5 महीना, ठीक है। फिर ये जब सीख लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट की कुछ लाइब्रेरीज वगैरह सीखना है, जैसे कि React.js हो गया, 3JS हो गया, jQuery हो गया, ठीक है। जब ये भी सीख लिया तब क्या करना है, आपको क्लोन करना है एडवांस साइट का, किसी भी साइट का उठा लो, सपोज दैट मेरी ही साइट है, उसी का क्लोन करो, http answerportfolio.netlify.app का, ठीक है। जब ये भी हो जाए तब फिर क्या करो, आप जंप करो इस पे, क्या फ्रेमवर्क सीखने पे। इसमें कम से कम आपको 1 महीने देने हैं। आप इसमें कोई भी सीख लो, Next.js, Vue हो गया, Angular हो गया, किसी को भी आप सीख लो, ठीक है। जब ये भी सीख लिया तब क्या करो, आप क्लोन करो स्विगी, एप्पल, या फिर बिल्ड सम वेब एपीआईज विथ हेल्प ऑफ रैपिड एपीआई। मीन्स आप क्या करो, रैपिड एपीआई एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एपीआई गेट कर सकते हो। अब एपीआई क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो एपीआई को उठाओ और एपीआई से लेकर आप क्या करो, कोई कोई वेबसाइट का क्लोन करो, कोई कोई वेबसाइट बनाओ, ठीक है। ये भी एक प्रोजेक्ट है। जो जो ग्रीन कलर में आपको बॉक्सेस में दिख रहे हैं, ये क्या है, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। देखो जब ये भी हो गया तब क्या करो, आप चूज एनी। अब यहां तक अगर आप देखोगे तो यहां तक आपका क्या था, फ्रंट एंड का पार्ट था, यहां से फ्रंट एंड कंप्लीट होता है। अब जो ये रेड रेड मार्क में आपको सर्कल दिख रहा है, ये क्या बैक एंड स्टार्ट हो गया। अब आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करना है, पाइथन, रूबी, सी शार्प, गो, पीएचपी, कोई भी हो सकता है। मेरे रिकमेंड पे चलोगे तो मैं जावास्क्रिप्ट रिकमेंड करूंगा, ठीक है, टाइम बचेगा। अब देखो इसमें क्या है, इसको सीखने के बाद आपको एक फ्रेमवर्क सीखना है। अब चूंकि आप जावास्क्रिप्ट के साथ जा रहे हो तो आपको क्या करना है, रन टाइम एनवायरनमेंट सीखना है। अब रन टाइम एनवायरनमेंट जैसे बहुत सारे होते हैं, Node.js, फेमस नाम बता रहा हूँ, Dino एंड Bun.js। Bun.js अब तक का सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ, तो आप मेरे रिकमेंडेशन पे अगर चलोगे तो Bun.js को सीखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है तो आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है, जहाँ पे आपको एक एपीआई का सर्वर सेटअप करना है, ठीक है। ये सब मैं समझा दूंगा कैसे होता है। जब ये हो गया इसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, लर्न फ्रेमवर्क लाइक एक्सप्रेस, नेस्ट, मेटियोर और भी तमाम है। जैसे कि बन के साथ जाओगे तो एसलिया सीखना, ठीक है। उसी प्रकार से जब आपका ये हो गया, इसमें कम से कम आपको देना पड़ेगा 1 महीना। जब ये हो गया तो यहाँ पे क्या करो, आप लर्न एपीआई बिल्डिंग, आप क्या करो, रेस्टफुल एपीआई बनाना सीखो। कम से कम इसमें 15 दिन आपको देना पड़ेगा। जब ये भी कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, 1 महीने का कम से कम देना है, जहाँ पे आपको पोस्टमैन या फिर थंडर क्लाइंट के इंटरफेस वगैरह को समझते हुए उसमें एपीआई को टेस्ट करना। रैंडम एपीआई उठाओ गूगल से इधर उधर से और उसको टेस्ट करो, या फिर खुद से बना के टेस्ट करो। जैसे कि उसमें सर्व है, पुट है, पोस्ट है, गेट है, ये सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। ये भी जब कंप्लीट हो जाए तब आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, फिर से क्या, बिल्ड एपीआई फॉर सोशल मीडिया ऐप। आपको एपीआई बनाना है जो कि सोशल मीडिया ऐप पे चलेगा, बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए, या फिर टेस्ट और होस्ट करना है उसे। ये होने के बाद आपको कहाँ जाना है, लर्न डाटाबेस। अब देखो यहाँ तक आपका बैकएंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो ब्लैक ब्लैक डॉट में दिख रहा है, यहाँ से डाटाबेस का सेक्शन आ गया। डाटाबेस में क्या है आपका, आपको कोई भी एक क्वेरी लैंग्वेज पकड़ने, जैसे एसक्यूएल, सीक्वल, एचक्यूएल, नोसीक्वल, आप कोई भी एक ले सकते हो, ठीक है, एज योर विश। तो यहाँ पे क्या है, आप ये सीख लिए, इसको सीखने में कम से कम 1 महीना देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 1 महीना आपको डीबीएमएस पे देना है। उसमें कुछ भी हो सकता है, माईसीक्वल, मोंगोडीबी, Neo4j, कसांड्रा, फायरबेस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये सीखने के बाद आपको क्या करना है, लर्न एपीआई कनेक्शन ज्वाइनिंग, यानी कि फ्रंट एंड और बैक एंड को जोड़ना सीखना है। इसको मुश्किल से आपका 10 दिन लगेगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये कर लिया। अब ये करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, आप सीधे इधर आओ या फिर सीधा इधर जाओ। दोनों में है क्या, अगर वो सीख लिया सीधे आके क्या करो, डिप्लॉयमेंट करो। डिप्लॉयमेंट किस पे, जैसे कि आपका दिख रहा है डिप्लॉयमेंट आपका होस्टिंगर पे, ये पैसे वाला है, वर्सल, रेंडर, नेटलिफाई, फायरबेस, क्लाउड, ये सारे क्या है आपके फ्री ऑफ कॉस्ट वाले हैं। तो जब आपका ये बन जाएगा तो अगर आप दूसरे वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे क्या है आपका, लर्न डेवऑप्स टूल्स। मैंने फिर से वही बात की, डेवऑप्स क्या है आपका, बहुत पावरफुल टूल टेक है, तो इसे लर्न करो। अब जब ये लर्न करोगे तो इसमें आपको कुछ टूल टेक्स पढ़ने पड़ेंगे, 3-4 महीना देना पड़ेगा, जैसे कि डॉकर हो गया, जेनकिंस, गिट, सेलेनियम वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। हाँ, जब ये हो जाए तो इसी के साथ साथ आपको अब क्लोन बनाना है, फुल स्टैक क्लोन, किसका, बड़ी बड़ी साइटों का, अमेजॉन, फेसबुक, मेटा की कुछ साइट्स, गूगल का, स्पॉटिफाई का, और तमाम आप अपने मन से चूज कर सकते हो, ठीक है। जब ये सारा हो जाए तब हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर जॉब्स एंड अर्न कितना, 10 से 50 LPA इजिली आप अब अर्न कर सकते हो, ठीक है। बट एक चीज और, ये जो सैलरी का मैटर है 10 से 50 LPA, ये कब
मैटर करता है, कैसे डिपेंड करता है, ये आपके स्किल और लोकेशन के ऊपर। जैसे मान लो आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे कुछ और मिले, दिल्ली में जाओ तो कुछ और मिले, हरियाणा में जाओ कुछ और मिले, मुंबई में जाओ कुछ और मिले। देखो लोकेशन में कुछ नहीं, यूएस में जाओ तो और ज़्यादा मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो लोकेशन के ऊपर भी मैटर करता है। आईटी सेक्टर में जाओ तो लोकेशन एंड योर स्किल क्या करता है, आपकी सैलरी को बढ़ाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई मिल रही है आपको, क्या कह रहा है, डोंट लीव, वन मोर थिंग इज रिमेनिंग, वेट वेट वेट। देखो अभी आपने बहुत सारे टेक स्टैक्स का भी नाम सुना होगा। टेक स्टैक क्या होता है, जैसे कि जब उस टेक्नोलॉजीज को हम मिलाकर एक साथ काम करने लगते हैं तो वही टेक स्टैक बन जाता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, व्हेनेवर सम टेक मर्ज टुगेदर और वर्क विद ईच अदर जस्ट लाइक ए बडी, एक दोस्त की तरह, तो वो क्या है, आपका टेक स्टैक बन जाता है। जैसे कि सबसे फेमस आपने नाम सुना होगा मर्न स्टैक। मर्न में क्या होता है, एम स्टैंड फॉर मोंगो, ई स्टैंड फॉर एक्सप्रेस एंड रिएक्ट एंड नोड.js। उसी प्रकार से अगर इसमें से मैं रिएक्ट हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, मीन स्टैक। मीन में क्या है, सेम चीजें, देखो केवल एक एंगुलर आ जा रहा है, ये क्या हो गया, मीन स्टैक। उसी तरीके से एक बहुत फेमस है पर्न स्टैक, बहुत पावरफुल है ये भी। इसमें देखो मोंगोडीबी हटाकर क्या किया गया है, पोस्टग्रेसक्यूएल को दे दिया गया है, एंड साथ में क्या किया, वही सारी पुरानी चीजें। उसी तरीके से मर्न स्टैक, अब मर्न में क्या है, मोंगो है, एक्सप्रेस है, Vue.js है, Node.js है, ये सारे क्या है, पावरफुल हैं। अब बट एक बहुत पुराना है, अच्छा खासा है, लैम्प स्टैक। लैम्प में क्या होता है, लिनक्स होता है, अपाचे होता है, MySQL और PHP होता है, इनके ऊपर आप काम करते हो। बट रुको, मेरे रिकमेंडेशन पे जाओगे तो अब तक का मैंने जितना भी विजुअलाइज किया, जितनी भी चीज़ों को देखा है, सबसे बेस्ट मैं तो मान रहा हूँ भैया बेथ स्टैक को। बेथ क्यों, बन, एसलिया, टॉरस एंड HTMX। मतलब इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर सकता, मैं इतना पावरफुल है ये टूल कि आपको क्या बताऊँ। बट एक चीज़ ये है कि इंडिया में बेथ स्टैक का भी उतना डिमांड नहीं है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो वही मर्न स्टैक डेवलपर, मिनी स्टैक डेवलपर सबसे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से क्या लिखा है, दिस इज नॉट एंड ऑफ आवर नॉलेज, सॉरी यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया है, ठीक है। ये क्या लिखा है, नॉलेज लिखा है, एक्सप्लोर द होल वर्ल्ड एंड लर्न समथिंग न्यू टेक स्किल। ये मेरे तरफ से सजेशन है कि आप कभी अपनी लर्निंग की जर्नी खत्म ही मत करो। आप हमेशा क्या करो, कुछ नया सीखते रहो, कुछ नई चीज़ों को एब्सॉर्ब करते रहो। अब ये कब करोगे, जब आपके पास एक हंग्री माइंड होगा, ठीक है। इफ़ माई वीडियो को आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को सपोर्ट मिलता है, तो मैं वीडियो बनाता हूँ तो आपको कुछ जानने को मिलता है। चलो कोई बात नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले दिन। चलो टाटा।